पार्थशर समाचार प्रस्तुत करते हैं कोरोना पॉजिटिव न्यूज, केवल सकारात्मक समाचार और ज्ञान। पावर्ड बाय वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओनली ब्रांडेड ऑर्गेनिक मास्क, a initiative of Nipo System Private Limited, an ISO 9001:2015 certified company। नमस्कार, मैं हूँ विदिशा और आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। आइए देखते हैं आज की निपो कोरोना पॉजिटिव न्यूज़। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार से है। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने वैक्सीनेशन के लिए जारी किया वैश्विक टेंडर। राशन कार्ड धारकों को म्यूकोरमाइकोसिस का मिलेगा मुफ्त इलाज। और आज हम आपको मिलाएंगे पार्थशर कोरोना पॉजिटिव न्यूज़ के प्रायोजक निपो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन नितिन पोहाने से, जिनका आज जन्मदिन भी है। तो सर्वप्रथम पार्थशर समाचार की ओर से श्री नितिन पोहाने को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं विदिशा और आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। आज मैं आपको मिलाना चाहती हूँ एक ऐसे व्यक्ति से जो कि डॉक्टर नहीं है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि अगर ये डॉक्टर नहीं है तो हमारे पार्थशर कोरोना पॉजिटिव न्यूज़ इस सेक्शन में क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इन्हीं की वजह से हमारा ये कोरोना पॉजिटिव सेक्शन शुरू है। इन्हीं की बदौलत हमने आपको डॉक्टर्स और संबंधित व्यक्तियों से मिलाया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ निपो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन श्री नितिन पोहाने की, जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है। जैसा कि आप जानते हैं, निपो ऑर्गेनिक मास्क ने हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है, जो कि नितिन सर का ही एक प्रोडक्ट है। नितिन सर ऐसे किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। इन्हें न केवल सिर्फ चंद्रपुर, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान, बल्कि इनका डंका पूरे विश्व में बजता है। इन्होंने अपनी व्यावसायिक बुद्धिमत्ता और सामाजिक कार्य से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो नितिन सर, मेरे ख्याल से आप मुझसे ज़्यादा आपके बारे में बेहतर बता पाएंगे, तो कृपया आप आपके बारे में तथा आपके कार्यों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी धन्यवाद। निपो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, निपो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, इन सब कंपनियों के माध्यम से लोगों को रोज़गार देना, लोगों को इंडस्ट्री डाल के देना, लोगों की जीवन में नया बदलाव लाना, ये सब काम हम करते ही हैं बहुत सालों से। उसके साथ समाज सुधार फाउंडेशन जो सामाजिक संस्था है, उस संस्था के अंतर्गत हमने कई सारे ऐसे गरीब और बेरोजगार लोग हैं जिनको इंडस्ट्री हमने शुरू करके दी है। ये सब काम करते करते अभी सबसे बड़ी समस्या जो आई थी कोरोना की, जो आई है, उस कोरोना की सबसे बड़ी समस्या मुझे ये नहीं लग रही है कि बेड नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। ये तो 1% लोग हैं जिनको सीवियर अटैक आ रहे हैं या फिर जो हो रहा है, लेकिन 99% लोग जो है, जो मेन जो प्रॉब्लम उनका है वो है बेरोजगारी, या फिर घर चलाना मुश्किल, या फिर कोई उनके पास खाना भी खाने के लिए पैसे नहीं बचे। ऐसे लोग जो है वो ज़्यादा मात्रा में है। तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया है और बहुत सारे लोगों को इस पेंडेमिक पोजीशन में भी, ऐसी भयानक परिस्थिति में भी बहुत सारे लोगों को मैंने काम शुरू करके दिया है और अभी भी कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि रोजगार अभी एक दिन के लिए तो कोई भी खाना खिला देगा, 10 दिन के लिए खिला सकता है, महीने भर के लिए खिला सकता है, लेकिन ये जो समस्या आई है कोरोना की, उससे हमें ये पता चल गया कि ऐसी समस्या कभी भी आ सकती है। तो क्यों ना ऐसा कोई काम किया जाए जिससे कि हमें ये समस्या फिर से देखने का दिन ना पड़े। जैसे एक रेगुलर इनकम के लिए सभी लोग तरस रहे हैं कि कुछ हो ना हो, लेकिन एक घर में कम से कम हम खाना खा सके या हम एक लिविंग स्टैंडर्ड से जी सके, उतना तो भी हमारे घर में पैसा आना चाहिए। उसके लिए सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमने कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के मॉल का एक कंसेप्ट शुरू किया है, जिसमें कि हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं तो एक प्योर और हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट उन तक पहुँचे, और वो भी गवर्नमेंट की सब्सिडी की स्कीम है। आज PMHP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की स्कीम है, जिसमें कि 35% तक सब्सिडी मिलती है कोई भी काम शुरू करने के लिए। उसके बाद CGTMSE स्कीम है, जिसमें क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसमें कि आपको विदाउट गारंटर, विदाउट मॉर्गेज लोन मिलता है। ये सब स्कीम्स आपके लिए गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। उसके बावजूद भी अगर हम उसकी सहायता से कुछ बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारी कमजोरी है। हाँ, एक बात है कि कुछ नॉलेज की कमी की वजह से शायद कुछ लोग ना शुरू कर सके, लेकिन उसके लिए हमारा ऑफिस, हमारे फ़ोन 24 घंटे शुरू रहते हैं। आप जब चाहे तब हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और इन सब चीज़ों का नॉलेज ले सकते हो। क्योंकि अगर आपको एक रेगुलर इनकम शुरू करना है
तो पूरे दुनिया से, जैसे चाइना से भी लोग आते हैं कि एक इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट समझा जाता है, मुझे जाना जाता है कि कुछ बिना पैसे के या कम पैसे के कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम सेटल्ड लाइफ जी सकते हैं। तो उसके लिए जब लोग मेरे पास आते हैं तो सारे दुनिया भर से जब आते हैं तो उनको सजेशन जब लेके जाते हैं तो उनके जो मैं वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे या फिर मेरे प्रोग्राम में, मोटिवेशनल स्पीचेस में मेरे आते हैं और उसमें वो बोलते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं था लेकिन आज हमने एम्पायर खड़ा किया, तो बड़ी खुशी मिलती है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने देश के हर नौजवान, हर लोग जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजर रहे हैं, उन्होंने ये सब स्कीम्स का फ़ायदा उठाकर ऐसे ही काम शुरू करने चाहिए, जिससे कि ये परिस्थिति अगर हमें फ्यूचर में भी आती है तो हम भूखे ना मरे, हमें पैसों की कमी ना रहे। और उसके लिए हमने तेल घानी, जो कच्ची तेल घानी होती है, उसके प्रोडक्ट्स हमने शुरू किए हैं। घानी शुरू करके दे रहे हैं हम लोग, सब्सिडी सब निकाल के। उसके बाद जो कचरे से पेट्रोल बनाना, डीजल बनाना, किसानों के अच्छे दिन आएंगे, ये सब जो गडकरी जी बोलते हैं अपने भाषण में, वो भी मशीन हमारी है, फास्ट पायरोलिसिस सिस्टम बोलते हैं उसको। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, दुनिया भर की चीज़ें, उसके बाद भी अगर हम रोते बैठेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो मेरे ख्याल से हमारी कहीं तो भी अपने आप के साथ चिंतन करने की ज़रूरत है। नितिन सर, आपके एक और इतने बड़े काम चलते हैं, तो आपका ये विचार कैसे आया कि हमारे इस कोरोना पॉजिटिव सेक्शन को आप स्पॉन्सर करें? जी, कॉलेज में जब था तो मेरे सीनियर राजेश नायडू जी थे, और सीनियर भी बोल सकता हूँ, गुरु भी बोल सकता हूँ, और इनसे हमेशा मैं इंस्पायर होते रहा हूँ। इंटरनेशनल लेवल का कोई आदमी अगर मेरी ज़िंदगी में सबसे पहली बार कोई मिला है तो राजेश नायडू जी, जो आपके चैनल के मालिक हैं। तो उनको देख के लगता था कि मैंने भी इंटरनेशनल लेवल पर कुछ करना चाहिए। तो आज लकीली बोलो, फॉर्चुनेटली बोलो, या फिर मेरी मेहनत बोलो, या जो भी है, कुछ तो भी है, गॉड ग्रेस, बाय गॉड ग्रेस, कि 50 से भी ज़्यादा देशों के प्रिंस प्रिंसेस बेटा मानते हैं। ये सब जो मैंने कमाया है वो इंस्पायर होके तो राजेश जी से ही कमाया मैंने। तो आज भी सैल्यूट है उनके भी कामों को। और जैसे ही मुझे पता चला कि राजेश भैया कोरोना के ऊपर कुछ करने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली जाए। और मैं भी बहुत दिनों से कोरोना के पेशेंट्स के लिए और कोरोना के बाधितों के लिए कुछ कर ही रहा हूँ, तो ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म था। एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। पार्थेश्वर न्यूज़ कुछ आज सिर्फ चंद्रपुर या महाराष्ट्र में नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर जा चुकी है। तो सब साथ मिलके इतना बढ़िया काम और इतना नोबल कॉज वाला काम अगर करने का मौका मिला तो कौन छोड़ेगा। तो बस यही सोच के मैंने भी इसमें तन मन धन से अपने आप को झोंक दिया। नितक, भविष्य में आने वाले आपके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और उस प्रोजेक्ट से हमारी जनता को क्या लाभ हो सकता है, आप ये बताइए। मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे जो बेसिक प्रॉब्लम होता है उसकी जड़ तक पहुंचने का बड़ा शौक है। एक तुलसी नगर एक एरिया है यहाँ पर हमारे चंद्रपुर में, वहाँ पर गया तो सारे लोग मेरे पास आ गए थे और बोल रहे थे कि यहाँ पर चोरियाँ बहुत होती है, यहाँ पर बहुत सारे रेप होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो असामाजिक तत्वों द्वारा की जाती है। तो मैंने बोला ये प्रॉब्लम नहीं है, एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम दूसरा है। तो फिर एक बच्चा आया, उसने बताया कि यहाँ लाइट नहीं है, अंधेरा है, उसकी वजह से ये सब होता है। हाँ, तो मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम है। तो जड़ क्या थी कि लाइट नहीं था वहाँ पे। तो जब जड़ पता चल चुकी है तो हमने सबसे पहले क्या करना चाहिए कि रोशनी वहाँ कर दिए तो चोरों की हिम्मत नहीं होगी और ये सब जो काम हो रहे हैं वो नहीं होंगे। तो मैंने वहाँ पे रातों रात सारे लाइट्स लगवा दिए थे। तो मेरा पहले से आदत रही है मेरी कि जड़ तक जाता हूँ और उसको सॉल्यूशन के इसमें और एक अपॉर्चुनिटी के इसमें बदलता हूँ। वैसे ही जब मुझ पे समस्या आई थी कि मुझे कुछ करना था कॉलेज में और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने जैसे सारी स्कीम्स पता की, फिर बैंकों के चक्कर काटे और मैंने अपना एम्पायर खड़ा किया। तो फिर तभी मैंने सोचा कि मैंने अगर किया है तो मैं सबका क्यों ना ऐसा भला चाहूँ। तो फिर मैंने बहुत सारे नौजवानों को इकट्ठा किया, उनको फिर सब्सिडी की स्कीम ये वो निकाल के आज 1000 से भी ज़्यादा लोग हैं जो पान की दुकान चलाते थे, चाय की दुकान चलाते थे, आज खुद की इंडस्ट्री है, यूएस में उनके ऑफिस है, इंटरनेशनल लेवल पर काम है उनका। अब मैंने सोचा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि देश के ऊपर जो हमारा $102 बिलियन का कर्जा था, 70 लाख करोड़ का, वो अभी करीबन $120 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ चुका है। तो मैंने 1999 से एक रिसर्च किया था कि इंडियन करेंसी को स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड कैसे बनाया जा सकता है और इस देश का कर्जा कैसे चुकाया जा सकता है और हमारे रुपए की कीमत डॉलर के बराबर कैसे की जाती है, मतलब हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड कैसे बनाया जाता है। उसका कॉपीराइट और पेटेंट भी मिला है मुझे सक्सेसफुल 2014 में। 2014 से उस पर मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ और उस पर काम करने का सबसे पहला तरीका अगर है
तो इस देश को आर्थिक सक्षम बनाना है। आर्थिक सक्षम बनाना है तो हमें स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। ऐसे ही 1000 रास्ते मैंने उसमें रिसर्च में मेरे सामने आए हैं। तो स्वदेशी अपनाने के लिए स्वदेशी चीज़ें तो होनी चाहिए। अब स्वदेशी चीज़ें रहने के लिए हमको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर्स बढ़ाना पड़ेगा। प्रोड्यूसर्स बढ़ाने के लिए हमको मोटिवेट करना पड़ेगा, इंस्पायर करना पड़ेगा हर किसी को कि ये देश की आर्थिक तरक्की में आप साथ दो। आपके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, सब्सिडी है, CGTMSE स्कीम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मैं काम कर रहा हूँ और मेरा फ्यूचर प्लान भी वही है कि इस देश के हर घर में, छोटा सा ही क्यों ना हो, हर घर में एक छोटा छोटा एक उद्योग या इंडस्ट्री शुरू हो। डोमेस्टिक इंडस्ट्री बोल सकते हैं हम, गृह उद्योग बोल सकते हैं, ताकि हर घर से कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो। और इसी रास्ते पे है, सारी तैयारियां चल रही है और वही काम फिलहाल मैं पूरा फुल टाइम देके वो कर रहा हूँ कि पेंडेमिक जैसी सिचुएशन या कोई भी सिचुएशन इस तरह की हो जिसमें कि हम लाचार ना हो, भूखे ना मरे, बेरोजगार ना हो और पैसों की कमी ना हो। तो इसी पे काम चल रहा है। आप डॉक्टर नहीं हैं, फिर भी सुनियोजित व्यक्ति की तरह आप हमारे दर्शकों को ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो दर्शकों के लिए भी है और एक निवेदन है इस देश की सरकार के लिए, इस राज्य की सरकार के लिए भी, क्योंकि चाइना के साइंटिस्ट थे जियान सांशांग। उन्होंने 2004 में जब सार्स आया था तो हीलियम गैस यूज करके बहुत सारे लोगों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन हीलियम गैस हेवी होता है और महंगा भी होता है, तो उसकी वजह से करोड़ों लोग मर गए थे। तो तब से रिसर्च चल रहा था कि ऐसी कोई चीज़ बनाए जिससे कि वायरस कोई भी हो, कोरोना हो या कोई भी हो, तो उससे हम बच सके। तो उनका एक वेबिनार था जिसमें कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट थे उनको लीड किया था। तो उसमें उन्होंने बोला था कि हीलियम गैस से ऐसा ऐसा हुआ था, तो हमने HHO हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल से हमने लाखों लोगों को ठीक किया है चाइना में। बस जैसे चाइना से अगर कोरोना आया ऐसा लोग बोल रहे हैं, तो चाइना ने उस पर कैसे ओवरकम किया उस पर भी रिसर्च करना चाहिए। अब वो जो HHO गैस की मशीन वो बोल रहे हैं और जो बोल रहे हैं कि गैस से बच सकते हैं, लेकिन उनका एक प्रॉब्लम है कि उनका ये भी बोलना था वेबिनार में, मैंने भी सुना तो कि कंसिस्टेंसी वाली मशीन अब तक नहीं बन पाई है। वो मशीन आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ, 2004 से मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, हमारी खुद की बनाई हुई मशीन है और जिसके ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के चीफ है भार्गवा जी, उनको और उनके 1,500 से 2,000 लोगों के स्टाफ को सबके पास अप्रूवल के लिए पेंडिंग पड़ी हुई है। उसके बाद NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी की चीफ है प्रिया अब्राहम, उनको और उनके 100-150 लोगों के स्टाफ को सबके पास वो मशीन का डेमोस्ट्रेशन के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर, उसके बाद PMO, हर जगह वो मशीन के लिए गए और मैं ही नहीं, ऐसे हज़ारों लोगों ने अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट बना के रखे हैं और पूरा वर्ल्ड मान रहा है उस चीज़ को। जैसे अपने आयुष मंत्रालय के पास 6,000 पेशेंट दिए गए थे, 100% रिकवरी रेशो था उनका। उसके बाद भी हम एलोपैथी के पीछे क्यों जा रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, एलोपैथी के पीछे जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम जो है, दूसरे लोग दावा कर रहे हैं कि ये सब हमारा ट्रीटमेंट जो है उसको एटलीस्ट एक बार चेक कर लो। तो मुझे एक सरकार से एक निवेदन करना है कि ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और उनको एटलीस्ट सुन लेना चाहिए कि क्या चीज़ है। और उसके लिए उन्होंने साइट भी बनाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसपे सबने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन किसी का भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, किसी की भी अभी तक वहाँ पहुँच नहीं पाया है। तो ये बड़ी दुखद बात है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलो या किसी भी देश की सरकार ने इस तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। और लोगों के लिए मैं बोलता हूँ, इससे बड़े बड़े वायरल अटैक हमारे ऊपर हुए हैं और करोड़ों लोग मरे हैं। उस हिसाब से यहाँ जो हो रहा है, वायरस से कम मर रहे हैं और डर के माहौल से, और डर की वजह से जो हार्ट अटैक आ रहे हैं। अभी मेरे एक दोस्त के छोटे भाई, सिर्फ 28 साल एज थी, वो सिर्फ उसने टीवी पे न्यूज़ देख रहा था, उसमें उतने में उसको थोड़ा सा सांस में प्रॉब्लम आई, तो वो एकदम घर वालों को बोलने लगा कि मैं बच तो जाऊंगा ना, मुझे कोरोना तो नहीं है, कोरोना तो नहीं है। उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, आधे मिनट का रास्ता था, लेकिन आधे मिनट से पहले ही वो हार्ट अटैक आके मर गया। तो ये सिर्फ डर के माहौल की वजह से हो रहा है। और मुझे भी ये आज तक नहीं समझ में आ रहा कि सारी मीडिया सिर्फ और सिर्फ निगेटिव न्यूज़ क्यों फैला रही है सिर्फ। और सैल्यूट टू पार्थशर न्यूज़ की कोरोना से पॉजिटिव न्यूज़ अगर किसी ने शुरुआत की है और पॉजिटिव बातें जो बता रहे हैं कोरोना से रिलेटेड, वो सिर्फ पार्थशर न्यूज़ बता रही है। इसके लिए मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि इस पैनिक सिचुएशन में अगर कोई पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ समाज की तरफ देख रहा है और उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप लोगों आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और दर्शकों से मेरी एक ही निवेदन है कि बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें
और पूरे जोश से, जैसे खुशी से ज़िंदगी जी रहे हो वैसे ही जीते रहे। जैसे कि मुझे लोग पूछते हैं कि आप रात को 2 बजे भी कॉल करते हैं तो इतने जोश में और इतने खुश कैसे रहते, तो मैं ये बोलता हूँ कि हमेशा मैं सोचता हूँ कि 5 मिनट बाद शायद मैं मर सकता हूँ, तो आखिर के 5 मिनट है पूरे जोश के साथ जी लो। तो बस उसी जोश के साथ हर किसी ने जीना चाहिए और बिल्कुल अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखे। कोई कोरोना, कोई कुछ जान नहीं लेने वाला है। अपने आप पे भरोसा रखें और सेफ्टी के साथ ज़िंदगी जिए। कोरोना जल्दी ही चले जाएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, वो भी जल्दी चला जाएगा, ये आते जाते रहेगा। हमें अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखनी है और कॉन्फिडेंस के साथ, भरोसे के साथ ज़िंदगी जीना है। धन्यवाद। Nipo System Private Limited, an ISO 9001:2015 certified company presents world's first and only branded organic mask. Stay safe, stay healthy, use only Nipo Organic Mask. Nipo Organic Mask, free from toxins, soft on skin, free from allergens, environmental friendly, high product quality. Nipo System Private Limited, we provide all kind of organic cloths and products. Nipo System Private Limited, an ISO 9001:2015 certified company. Nipo Organic Mask. We care for you, your family and environment too. www.nipoindustries.com. Mobile number 9822567844.